साउथ एशिया में पहले से ज्यादा बढ़े हैं चीन के चैलेंजर्स। पड़ोसी देशों में चीन की मंशा पर पानी फिरा है। क्यों, आइए आपको बताते हैं। चलिए जरा चलते हैं ऊपर, जो हमारे साथ जो गेस्ट खड़े हैं उनके पास चलते हैं, उनके पास चलकर आपको वो जानकारी देते हैं। क्योंकि देखिए, चाइना और ताइवान ये बहुत बड़ा इशू इसलिए है क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर है। चाइना ने बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि अगर ताइवान के पास उसकी पॉलिसी के अगेंस्ट, वन चाइना पॉलिसी के अगेंस्ट कोई भी देश आता है तो वो जंग छेड़ देगा उस देश के खिलाफ, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। वो अमेरिका को सीधे सीधे थ्रेट देता है। और चाइना भी एक न्यूक्लियर एम्पावर्ड कंट्री है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसके पास। अब आप समझिए, चाइना के सामने 5 चैलेंज कौन से हैं साउथ एशिया में। सबसे बड़ा चैलेंज जो पूरी दुनिया में चाइना के सामने है और खासकर एशिया में है, वो है इंडिया। खुद अमेरिका ने कहा है कि इंडिया ही है जो चाइना को रोक सकता है, पहला। दूसरा चैलेंज अब चाइना के लिए पाकिस्तान बनता जा रहा है और चैलेंज से ज्यादा गले की हड्डी बनता जा रहा है। क्यों, ये आप जानेंगे अभी थोड़ी देर में। अफगानिस्तान, श्रीलंका और नेपाल, ये जो 3 एशिया के देश हैं और खासकर भारत के पड़ोसी देश हैं। अफगानिस्तान से हमारी सीमा नहीं लगती, लेकिन अफगानिस्तान में भारत का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। वहां अब चाइना ने बहुत कोशिश की अपने पाले में लाने की, लेकिन ला नहीं पाया। तो पहला चैलेंज भारत। एलएसी पर करतूतों से दुनिया की नजर में अविश्वसनीय बना। दुनिया ये मान रही है कि चाइना गलत कर रहा है। भारत अमेरिका सामरिक मोर्चे पर करीब आए हैं। यह चाइना के लिए एक सेटबैक है। दूसरा चैलेंज पाकिस्तान। इमरान खान के साथ रिश्ता सहज था, लेकिन शहबाज शरीफ के साथ अभी रिश्ते पक्के नहीं हुए। अनिश्चितता का माहौल है। चीन की परियोजनाएं और उसके आर्थिक हित अटक सकते हैं। सीपेक को लेकर चाइना का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उतना वहां से रिटर्न नहीं दिख रहा है चाइना को। तीसरा, अफगानिस्तान। बीजिंग की सोच से पाकिस्तान और चीन का अफगान गठबंधन नहीं बन पाया। खुद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कई मोर्चों पर टकराव की स्थिति है, खासकर डूरन लाइन को लेकर। चौथा चैलेंज, श्रीलंका। चीन समर्थक राजपक्षे की विदाई हो चुकी है, जो चीन के काफी करीब माने जाते थे। श्रीलंका की मुश्किलों के लिए भी चीन को जिम्मेदार माना जा रहा है और खुद जो श्रीलंका की नई सरकार है उसने कहा है कि भारत छोड़कर दुनिया का कोई देश उनकी मदद नहीं कर रहा, यानी वो भारत को अपना मददगार मान रहे हैं। पांचवा चैलेंज, नेपाल। नेपाल का शासन वापस चीन के बजाय भारत पर ट्रस्ट करता दिख रहा है। खासकर अभी जब प्रधानमंत्री वहां गए तो वो केमिस्ट्री दिखी। देउवा का भारत दौरा साफ संदेश देता रहा इस बारे में और यूनाइटेड नेशंस में रूस के खिलाफ वोट किया। अब ये 5 जो चैलेंज है, संजय जी आप कुछ इस बारे में कहना चाह रहे हैं, मैं आऊंगा आप बाकी लोगों के पास, लेकिन संजय जी आप ये बताइए, इन 5 चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज आपको कौन सा दिखता है चीन के सामने? और क्या चीन के लिए इतना केक वॉक है क्या कि किसी भी देश पर हमला कर दे और कुछ भी कर ले? देखिए, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपके 5 सवाल का बहुत थोड़े समय में आंसर दूंगा। देखिए, पहली बात मान के चलिए कि 2 वल्नरेबल टेरिटरी जो चाइना की है, एक तिब्बत है, एक शिंक्यान है, दोनों साउथ एशिया से लगे हुए हैं। एक अफगानिस्तान से लगा हुआ है, इसलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पे जिस तरीके से ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है मुस्लिम कम्युनिटीज़ के साथ में, वो जग जाहिर है और वहाँ पे असंतोष है। दूसरा, तिब्बत का कभी से कई सालों से चला जा रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड, भारत सब उसके लिए चिंतित है। दोनों ही हैं, उनको इंटैक्ट रखने के लिए नेपाल में घुस रहा है, अफगानिस्तान में घुस रहा है, पाकिस्तान को मजबूत करा। दूसरी बात कि जो भारत के साथ जो एक अंडरस्टैंडिंग था, एक एंगेजमेंट था, वो आज के दिन बैलेंस ऑफ पावर और कंटेनमेंट में बदल चुका है। या तो हम एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, एक दूसरे को कंटेन कर रहे हैं। अब सवाल क्या उठ रहा है कि जो चीन क्या है, एक इनएविटेबल कॉम्पिटिटर है, जा रहा है हर जगह जा रहा है, उसके साथ कंपटीशन खड़ा हो रहा है। चाहे भारत अमेरिका साथ आके, जो आपने बात कही कि एक तरीके से बैलेंस ऑफ पावर हमने स्ट्रेटेजी बनाई क्वाड के माध्यम से, या अमेरिका इंडो पैसिफिक रीजन में ऑकस के माध्यम से, लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा चीन का बढ़ता जा रहा है वो साउथ चाइना सी में। जिस तरीके से ताइवान और साउथ चाइना सी में आप सान्या में उन्होंने एक न्यूक्लियर अपना एक सेटअप रखा हुआ है, और जो भारत का एक वर्ल्ड क्लास एक नेवल फोर्स हमने तैयार किया, वर्ल्ड की 3री सबसे बड़ी नेवल फोर्स है, वो चाइना को कंटेन कर रहा है इंडियन ओशियन में और साउथ चाइना सी में, जो अलग का डिलेमा एक क्रिएट किया गया है। तो आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो जो भारत एक बैलेंस ऑफ पावर या उसको कंटेन करने की स्थिति में, और वहीं पर ही अमेरिका और बाकी जो नहीं, तो फिर ये चाइना पोजीशनिंग करता है क्या? किसी आइलैंड पर अपना मिलिट्री बेस बना दिया, ग्रुप कैप्टन बनर्जी साहब, अभी खबर आई होतान बेस पर उसने अपने फाइटर जेट्स की संख्या बढ़ा दी एलएसी पर। फिर ये खबर आती है कि चाइना किरिबाती या सोलोमन आइलैंड के साथ वो समझौता कर रहा है। तो ये जो चाइना चारों तरफ ऑक्टोपस की तरह उसके हाथ पैर फैले हुए हैं, ये चाइना का मोटो क्या है? देखिए, चाइना एक प्रेजेंट वर्ल्ड स्टेट में उनको एक मौका दिख रहा है वर्ल्ड पावर नंबर 1 टकराव देने का,
और वो ये पूरा कर रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं इंडिया चाइना का एक सोर पॉइंट है, अगर जो आप बोल रहे हैं भूटान में जहाँ पे चाइनीज़ एयरफोर्स आ गए, लेकिन अगर आप देखेंगे बिकॉज ऑफ द ऑल्टीट्यूड वहाँ पे चाइना का बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। चाइनीज़ एयरफोर्स पूरी ताकत के साथ वहाँ से ऑपरेट नहीं कर सकते, जो इंडियन एयरफोर्स के पास एग्जैक्टली तो जो वो कर नहीं सकते वहाँ पर वो फाइटर जेट्स ला के दिखाना क्या चाहते हैं? दिखाना ये पावर प्रोजेक्शन होते हैं। लेकिन अगर आप देखें चाइना कभी भी अगर इंडिया के अगेंस्ट कुछ कार्रवाई करेगा, उसके दिमाग में ये बहुत अच्छी तरह से प्ले करेगा कि इंडियन एयरफोर्स का जो जितना वो बॉम्बबारी जितना कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एयरक्राफ्ट प्लेन से उड़ेंगे, चाइनीज़ एयरक्राफ्ट वहाँ से 3-3.5 हजार मीटर के ऊपर के एयरफील्ड से जब चढ़ेंगे तो वो पावर वो नहीं ला सकते। तो ये एक फोर्स प्रोजेक्शन होते हैं। और एज फार एज ईस्ट इज कंसर्न, अगर आप देखेंगे ताइवान हमेशा से चाइना के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, लेकिन यूएस इतने जल्दी से वो प्रॉब्लम उनको, क्योंकि जैसे ही ताइवान के पास कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो पैसिफिक ओशन ओपन हो जाते, यूएस के लिए ओपन हो जाते। तो ये जो वहाँ पे जो आइलैंड्स का अलाइनमेंट देखेंगे, वहाँ पे सारे हॉस्टाइल नेशंस हैं चाइना के लिए और यूएस तो के लिए। आप कह रहे हैं कि पैसिफिक ओशन ओपन हो जाएगा, ये चाइना वही स्ट्रेटजी क्यों नहीं अपना सकता जो रूस ने यूक्रेन के साथ अपनाई, जिसको वो स्पेशल ऑपरेशन कहता है बजाय वॉर के? वो इसलिए नहीं कर सकते कि अगर चाइना का ज्योग्राफी देखेंगे और रशिया की ज्योग्राफी देखेंगे, वो एक नहीं है। चाइना के एक साइड में इंडिया है, एक साइड में उनका जो एनर्जी रिसोर्सेज है वो रशिया जैसा एनर्जी सफिशिएंट नहीं है। वो उनका मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज हम अपना इंडियन ओशन से पास होते हैं, जो कि भरे हुए हैं क्वाड के नेशंस के नेवी से। तो वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रिटिकल चौक पॉइंट। चलिए, बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं इस बात को। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।